क्लास 10 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ये ट्राइबल मूवमेंट जो है ये टॉपिक हमारे इंक्लूड है, ये डिडक्ट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक हमारे डिडक्ट नहीं हुए, तो इसे हमें डिस्कस करना है ना। ट्राइबल्स मूवमेंट्स तो हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा कि 1857 के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। रीजन्स और उसके अलग अलग ओवर ऑल इंडिया में इसमें जहाँ जहाँ सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था उस सब चीज़ों के बारे में। तो वहीं पर क्योंकि इस 1857 में जहाँ पे पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, ट्राइबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये अलग से ही है टॉपिक कि ट्राइबल्स ने मूवमेंट जो किया था उसके पीछे रीजंस क्या था। ये टॉपिक उसी से रिलेटेड जैसा ही है, लेकिन इसे थोड़ा अलग कर दिया है टॉपिक। सो ऑन 23 जून 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, तो ये जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अपना कब्ज़ा, दैट वाज द फर्स्ट मोटिव था उसका। तो ये उस वक्त की है कि 1757 मीन्स 1857 से 100 ईयर्स बैक बैटल ऑफ पलासी जब ये टुक हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर बंगाल, जब उसने पूरा का पूरा बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैटल शुरू हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, दैट वाज 1764 में। और उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया इनटू ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया जो था अब वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं रहा, अब वहाँ पे वो जो है उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल कंट्रोल जो थी दैट वाज स्टार्टेड। This process of colonization gave rise to several mass revolts, among which one was the tribal movement. तो इस तरह से जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बेनिफिट्स के लिए हमारे जो कंट्री थी इंडिया को उन्होंने एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाने की कोशिश की, और इसको जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ये तरीका जो था, जो प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन करने का, जिसके कारण उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया था, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। और उसमें से एक और था जिस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट, उन पे भी रूल्स बनाया था टू कंट्रोल। तो इस तरह से जैसे फॉरेस्ट पर उन्होंने जब रेस्ट्रिक्शन लगा दी, एंट्री बंद कर दी, तो ट्राइबल्स के लिए मेनली देखा जाए देवा टोटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से दे फील कि इनसे उनका घर छीन लिया गया है, और जो सर्वाइविंग करने का जो ज़रिया था वो भी उनसे छीन लिया गया। सो दे इन डिफरेंट मैनर्स रिवॉल्ट, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिवॉल्ट किया था। तो दैट वाज वन ऑफ देम। The reasons behind this revolt, tribals revolt, include the tribal peoples losing their independence. तो इनके पीछे जो रीजंस था रिवॉल्ट करने का, कहा गया कि ट्राइबल पीपल्स लूज देयर इंडिपेंडेंस, जो उनकी आज़ादी थी उनसे वो छीन गई। फॉरेन इंटरफेरेंस, क्योंकि इस जंगलों में कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए इन द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और साथ साथ जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज हुआ, क्योंकि पहले इंडियन गवर्नमेंट थे जो भी रूलर्स थे उसके साथ, अब जो है वो ब्रिटिशर्स फॉरेन में आ गए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे, अपने इच्छा से जो भी रूल्स बनाया चेंज किया, उनसे डिमांड कर रहे टैक्स का, एक्सेसिव टैक्स मांग रहे उनसे। फिर साथ साथ उनकी भी जो हमारी इनकम थी डिक्लाइन, उनकी भी इनकम जो है डिक्लाइन मतलब कम होने लगी, क्योंकि वो कहाँ से अर्न करेंगे, अर्निंग का तो मेन जो ज़रिया था वही उन्होंने क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से लास्ट में अल्टीमेटली उनके पास कुछ बचा नहीं ऑप्शन, तो दे स्टार्टेड टू रिवॉल्ट, और इसी तरह से उन्होंने रिवॉल्ट किया। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ तो ये अलग अलग स्टेट में हुआ। तो सबसे पहले जो है सन्यासी रिबेलियंस, तो रिबेलियंस मीन्स रिवॉल्ट। तो यहाँ पे बंगाल एंड ईस्ट इंडिया के अंदर जो मेनली सबसे ज़्यादा देखा गया था, तो सन्यासी कहा जा रहा है आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कब्जा किया था रूल करने के लिए। सो व्हेन सेवरल फेमाइन स्ट्रक बंगाल 1769 के बाद से 70s तक देखा गया, लगभग कंटिन्यूस जो है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो फेमाइन है, इतना ज़्यादा सूखा हुआ कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एट दैट टाइम ऑल्सो ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द कंपनी रिजिडली, उन्होंने उनसे कोई मतलब नहीं था कि वो उनके पास खाना है या नहीं, लेकिन उनको टैक्स कंप्लीटली मिलना चाहिए। तो उन्होंने टैक्स जो कलेक्ट करना था रिजिडली, उन्होंने बहुत रूड मैनर से उन्होंने उनसे टैक्स कलेक्ट किया। वैसे सिचुएशन में द सन्यासी यूज्ड टू पीरियडिकली कंडक्ट रिलीजियस ट्रैवल्स अलॉन्ग विथ डूइंग फार्मिंग। तो ये जो थे सन्यासी जो थे वो क्या करते थे कि वो रिलीजियस कंडक्ट करते थे, घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, एरिया वाइज वो ट्रैवलिंग करते थे, साथ साथ वो फार्मिंग भी करते थे।
क्योंकि फार्मिंग डज नॉट नीड द इंटायर ईयर, फार्मिंग कुछ समय के बाद फार्मिंग फिर वो फ्री हो जाते, तो फिर वो ट्रैवलिंग, दैट वाज रिलीजियस ट्रैवलिंग करते थे, उनका काम था ये वाला। तो सन्यासी पीपल बिकम अनॉयड बाय द बैन इम्पोज्ड ऑन ट्रैवलिंग फॉर पिलग्रिमेज। तो जब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे जो ट्रैवलिंग करते वो नहीं कर सकते, तो सन्यासी जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया कि इस तरह से हमारी रिलीजियस मैटर पे, हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हम कर रहे हैं उनको किस तरह से उन्होंने बैन कर दिया। So there was a tradition of these sannyasis to revolt against injustice, and this time also they joined hand with the common people and invaded and looted the hubs and treasury of the company. तो इसी तरह से जब ये उनके साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथ इनजस्ट हो रहा है, सही से गवर्नमेंट जो है अच्छा नहीं करी हमारे लिए, तो इसके साथ साथ कॉमन पीपल जो थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और ब्रिटिशर्स को मतलब टू ट्रीट देम कि वो उन्होंने जो किया है उनको उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने उनके जितने सारे एरियाज़ थी जहाँ पे सेंटर था, हब्स थी, उनको उन्होंने लूटा और उनकी ट्रेजरी जो थी वो सब खजाना आपस में बांटा। दे फाइट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्जर्स बट आफ्टर लॉन्ग कैंपेन, उन्होंने एक कोशिश की और लड़ाई अच्छे से लड़ाई लड़ी भी, लेकिन बाद में जब कैंपेनिंग लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती रही, तो जब वॉरेन हस्टिंग आए, अ न्यू ऑफिसर ब्रिटिशर्स की, वॉरेन हस्टिंग क्रश दिस रिवॉल्ट, तो उन्होंने सन्यासी के जो लीडर्स थे, जितने सारे लोग थे, उनको क्रश किया। एंड दिस इज मेंशन इन द नॉवेल, और ये चीज़ इसके बारे में, क्योंकि जो बंगाल्स के फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट आनंद मार्ट ये एक बुक लिखी गई है, दैट वाज अ नॉवेल कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसी तरह से इसके बारे में उस बुक्स के थ्रू पता चलती है। तो ये तो हो गई बंगाल्स की। नेक्स्ट आती है कोल रिबेलियंस। कोल रिबेलियंस ये कहाँ की थी? ट्राइब्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉटेशंस, तो ये भी था एक्सप्लॉटेशंस कि ब्रिटिशर्स जो उसका यूज़ कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ ब्रिटिश मैल एडमिनिस्ट्रेशंस, कि वो गलत तरीके से रूल कर रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए रिजिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इस तरह से मिसबिहेवियर कि पैसा कलेक्ट करना है बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से, कैसे भी हो जाए उनके साथ बात करने की तरीका, मिसबिहेव करना, ये चीज़ें थी जिसके खिलाफ कोल रिबेलियंस ने रिवॉल्ट किया। दिस रिवॉल्ट बिकम मोर इंटेंस व्हेन 1831, ये ज़्यादा इंटेंस हुआ, बहुत ज़्यादा, जब उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई। लैंड वाज स्नैच अवे विद, जब उनसे ज़मीन छीन ली गई, स्नैच अवे फ्रॉम देयर लीडर्स मुंडास एंड ग्रांटेड टू आउटसाइड, तो उनका जो मुंडास था, जो लीडर्स था, रिबेल्स के भी लीडर्स होते थे, उनको जो ज़मीन दिया गया था वो सारा दिया गया था, जो भी थे रूलर्स उनको उन्होंने दिया था, तो उनसे छीन के बाहर वालों को दे दिया गया। तब उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये हमारी चीज़ें थी, हमें दिया गया था, हम इसमें फार्मिंग कर रहे थे। सो दिस वॉज द रिवॉल्ट रीजन, मेन रीज़न। तो दिस रिवॉल्ट वॉज एक्सट्रीमली वॉयलेंट, और ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था, लोगों ने वॉयलेंस यूज़ किया। एंड दिस रिवॉल्ट स्प्रेड इन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामाऊ एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ मनभूमि। तो इस तरह से आसपास के रीजन्स में भी ये रिवॉल्ट जो था, जो रिबेलियंस ट्राइब्स थे, उन्होंने इसे स्प्रेड किया। और उसकी एक पिक्चर्स है, कोल रिबेलियंस की पिक्चर्स बनाई हुई है। इट वॉज जस्ट अ पिक्चर, किस तरह से उन्होंने कोशिश की अपने आप को ब्रिटिशर्स से लड़ने की कोशिश की थी। ओनली आफ्टर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन्स, तो ये जो था इनका लड़ाई बहुत लंबा चला। पीस वॉज स्टैब्लिश हियर, तो बहुत जब मिलिट्री कैंपेन्स और जब ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री पावर्स बढ़ाई, तब जाके वहाँ पे थोड़ी शांति हुई। प्रेसिडेंट ऑफ द कैलकाटा काउंसिल्स नेम्ड Metcalfe accepted that in this revolt an anti-British spirit was clearly visible. तो इनसे पता चलने लगा, ब्रिटिशर्स के जो लीडर्स थे, काउंसिल्स, उन्होंने कहा कि इस रिवॉल्ट से पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि लोग अब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं कर रहे, उनसे वो रिवॉल्ट करे, क्योंकि उनकी जो भी तरीका है रूल करने का वो सही नहीं है। तो उनको ये समझ में आया। फिर आता है साथाल रिबेलियंस। ये भी जो थे साथाल रिबेलियंस, इन्होंने भी जो रिवॉल्ट की थी, तो इनका भी मास रिवॉल्ट था बहुत ज़्यादा ग्रुप में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दैट वाज 1855 और 1856 में हुआ था।
इट्स लीडरशिप एंड यूनिटी कैन बी रिगार्डेड टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड वन। तो कहा गया इनका जो लीडरशिप था वो बहुत ही अच्छा था, यूनिटी इनके बीच में जो थी वो बहुत अच्छी थी, सबके साथ मिल के यूनाइटेडली उन्होंने ये रिबिल्ड किया था। दिस रिवॉल्ट वॉज स्प्रेड इन बीरभूम, बांकुड़ा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर। तो ये सारे एरिया में ये रिवॉल्ट जो था स्प्रेड हुआ। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है बंगाल एंड बिहार के। द रीजंस बिहाइंड दिस रिवॉल्ट इंक्लूडेड मिसबिहेव विद द संथाल पीपल बाय लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। इनका रीजन था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है लैंड रेवेन्यू के लिए, जो कलेक्ट करने आते हैं टैक्स, वो सही नहीं है उनका। वो मिसबिहेव करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और पुलिस के साथ आते हैं। तो इसी तरह से फोर्स यूज़ किया जाता है, फोर्सली वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। लैंडलॉर्ड जब आते हैं तो मनी लेंडर जिन्हें जिन्हें उन्होंने काम दिया है, तो इसके खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट किया था। दिस रिवॉल्ट वॉज लीड बाय टू ब्रदर्स नेम एज सिंधु एंड खानू। तो ये जो थे रिवॉल्ट इन्होंने देखा गया, मेनली जो उनका लीडर था सिंधु एंड खानू, इन्होंने रिवॉल्ट किया था। एंड दे डिक्लेयर टू एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड ऑल्सो डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ख़त्म कर देंगे और हम अपने आप को आज़ाद करवाएंगे, पूरे ट्राइबल्स ग्रुप्स आज़ाद होंगे। आफ्टर एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन्स, यहाँ पर भी जब मिलिट्रीज ब्रिटिशर्स की थोड़ी जब उन्होंने बढ़ाई और एक्सटेंड किया तो द सिचुएशंस केम अंडर कंट्रोल और द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सताल परगनास। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स को इनके लिए एक अलग से सेपरेट परगना बनानी पड़ी इन लोगों के लिए। फिर आया नेक्स्ट भील रिबेलियंस। भील रिबेलियंस, the Bhil tribal people used to reside in Khandesh districts situated on the western coast। ये कहाँ रहते थे? खंदेश डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में। 1812 एंड 1819 में रिवॉल्ट हुआ। दिस पीपल स्टार्टेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द न्यू मास्टर, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे ये न्यू थे उनके लिए, तो उनके लिए उनसे उन्होंने रिवॉल्ट किया। एंड द ऑफिसर्स बिलीव दैट दिस रिवॉल्ट वॉज प्रोमोटेड बाय पेशवा बालाजी बाजी रॉय। तो उनको लगा कि ये जो था मेनली प्रमोट किया गया था, उनको उकसाया गया था भील्स को कि वो रिवॉल्ट करें। और इनके साथ इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे त्रिबाकाजी दंगालिया, ये इन्होंने उनको रिवॉल्ट करने के लिए कहा था। द एक्चुअल रीज़न वाज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, लेकिन एक्चुअल रीज़न जो था भील्स ने जो रिवॉल्ट किया था वो फार्मिंग से था, विथ फार्मिंग एंड फेयर ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स की न्यू गवर्नमेंट जो आएंगे इस तरह से वो रूल कर रहे हैं हमसे, वो सारा जो भी टैक्स प्रॉब्लम्स है, तो इस चीज़ पे मेनली ये रीज़न था। सेवरल ट्रॉप्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी वे एम्प्लॉयड टू क्रश दिस रिवोल्ट। तो ब्रिटिश ने भी अपने बहुत सारी ट्रॉप्स सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया ताकि वो उनको क्रश करे, इस रिवोल्ट को रोके। अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवराम, तो इनका जो लीडर था वो शिवराम था। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट 1825 एंड रिवोल्ट अगेन टुक प्लेस 1831 एंड 1846। तो ये रिवोल्ट जो था ये बीच बीच में भले वो बंद हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं वापस से रीस्टार्ट किया जाता था। फिर रामोसी रिबेलियंस, ये भी था वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट का है। दे वे अनहैप्पी विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड ब्रिटिश रूल। ये भी जो थे ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से और उसकी जो ब्रिटिश से, दोनों से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन 1822 इट्स चीफ सित्तार सिंह रिवोल्ट, तो इनके जो लीडर थे, कप्तान जो थे, मुखिया जो थे, चित्तर सिंह, रिवोल्ट किया। ही लूटेड द रीजन्स, उन्होंने उस आसपास के रीजन्स को लूटा। अराउंड सतारा रिवोल्ट किया 1825 to 26। द ब्रिटिश बिकम सक्सेसफुल इन क्रशिंग दिस रिवोल्ट, और ब्रिटिश ने वापस से इनको क्रश किया, इनके ऊपर वापस से इस एरिया पे कब्जा ले लिया। तो इसी तरह से रामोसी रिबेलियंस जो थे ये भी यहाँ एंड हुआ। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर भी सक्सेसफुली विजय हासिल की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक रिमूव किया गया, कंट्रीब्यूशंस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम मूवमेंट, ये रिमूव्ड है। रिवॉल्यूशंस मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये रिमूव्ड है। चपेकर ब्रदर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये रिमूव्ड है। विनायक दामोदर सावरकर, ये टॉपिक भी रिमूव्ड है आपके।
और रिवोल्यूशन मूवमेंट इन बंगाल ये भी मूव्ड है, पीजेंट मूवमेंट ये भी जो है ये रिमूव करा हुआ है, ये नहीं है आपका टॉपिक, नहीं है। मेजर पीजेंट मूवमेंट बंगाल ये नहीं है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है, तो वो हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है पॉलिटिकल मूवमेंट। तो पॉलिटिकल मूवमेंट ये शुरुआत होती है आफ्टर 1857 के बाद, क्योंकि हमने 100 ईयर्स के बाद 1857 में जब रिवॉल्ट किया तो हमें भले वो सक्सेस ना मिला बट इट वाज अ बिगनिंग, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिली। तो वो एक रिवॉल्ट था, उसके बाद जो हमने वापस से रिवॉल्ट किया बट इट वाज नेम्ड डिफरेंटली, तो उसे हम लोग ने नाम क्या दिया, पॉलिटिकल मूवमेंट। दैट वाज आफ्टर 1857 के बाद जो फेज स्टार्ट हुआ वापस से, क्योंकि मूवमेंट एंड नहीं था, हमने हारा लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके साथ साथ हमारी जो मूवमेंट थी, जो लड़ाई थी फ्रीडम की, कि हमें आज़ादी मिले, तो ये कंटिन्यू उसके बाद भी चलता रहा। तो दैट वाज इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसे नाम दिया था पॉलिटिकल मूवमेंट। Now, after the failure of the freedom struggle of 1857, the leaderships of the freedom struggles came in the hand of the modern educated landlords and aristocratic class from entire India. तो जब 1857 जो है स्ट्रगल, जब हम फेलियर के बाद, तो जितने सारे लीडरशिप जो लीडर्स थे अलग अलग एरिया में, जो लोग लड़ रहे थे, रिवॉल्ट किया था, वो जब किसके हाथ में चला गया, द लीडरशिप्स ऑफ द मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल्स केम इन द हैंड ऑफ द मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड के हाथ में, और एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस जो पैसे वाले थे फ्रॉम इंटायर इंडिया से, इनके हाथ में देखा गया। दिस सेक्शन यूज टू गिव रिमाइंडर लेटर एंड एप्लीकेशन टू द पार्लियामेंट टू गेट देयर नीड फुलफिल्ड, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म्ड द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एजुकेटेड क्लास एंड मेक द पीपल अवेयर ऑफ द एरिस्टोक्रेट बीइंग कमिटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। तो अब जब यहाँ पे लीडरशिप्स जो थे, जब इनको फ्रीडम फाइटर्स के हम फेलियर होने के बाद भी जैसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो इम्पॉर्टेंट थी कि अब मूवमेंट करने का अलग तरीका था। तो इसी तरह से जो लीडरशिप्स बनाया गया फ्रीडम स्ट्रगल्स का, ये किसके हाथ में दिया गया, मॉडर्न पीपल्स, जो एजुकेटेड पीपल्स थे, जो एजुकेटेड लैंडलॉर्ड थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनको समझ में आता कि हमें लड़ना है लेकिन अलग तरीके से, जो एरिस्टोक्रेट थे, पैसे वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, इस सेक्शन ने हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी 1857, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थी, और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश जो थी वो क्राउन, अब वो डायरेक्टली आ गई थी क्राउन, है ना, उन्होंने रूल करना शुरू किया, उन्होंने फिर बहुत कुछ चेंजेस की थी रूल्स के अंदर। तो इसी तरह से जब इन्होंने रूल करना शुरू किया तो इन्होंने बहुत सारे प्रोमिस भी की थी। तो इसी तरह से इस सेक्शन ने हमेशा रिमाइंडर लेटर जो है और एप्लीकेशन जो है पार्लियामेंट में सबमिट किया अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, लोगों की डिमांड्स को, और साथ साथ उन्होंने वर्क ऑर्गेनाइज किया, किन लोगों से उनको इकट्ठा किया, जो एजुकेटेड थे, जो काम कर सकते थे, और उन्हें जो दूसरों को अवेयर कर सके, बता सके कि हमें करना क्या है, कैसे लड़ना है ब्रिटिशर से, क्योंकि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। तो इसी तरह से एरिस्टोक्रेट एज बीइंग कमिटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम आपको ये सारा पूरा करेंगे इस सब चीज़ों के लिए। द पीपल हु इनिशियली लीड द स्ट्रगल्स हैड फेथ इन मॉडरेट क्लास फ्रॉम इंग्लैंड, और जो लोगों ने इनके ऊपर मतलब भरोसा किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो मोस्टली मॉडरेट क्लास ही थी। वो चाहती थी ब्रिटिशर्स जो है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है, जो अभी नए ब्रिटिश क्राउन आई है, इन्होंने प्रॉमिस किया, तो ये सारा जो भी बोला उन्होंने वो सब कुछ फुलफिल करेंगे, तो ये भरोसा था इन लोगों के ऊपर। These people wanted to convince this moderate to understand the actual scenarios in India, to make them fulfill the ambitions of Indians and to make them ready to। तो इसी तरह से ये लोग जो थे, जो लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स के जो थे, उनको मोस्टली मॉडरेट बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी जो व्यू थी कि इनके पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के ऊपर भरोसा था, इनको लगता था कि ये उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इंडिया की सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है, वो टोटली चेंज होगा सही से, धीरे धीरे। तो इसी तरह से ये मानना था उनका। और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट, जो भी उन्होंने बोला वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कि वो इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के थ्रू होगा, रिफॉर्म्स, बहुत कुछ रिफॉर्म्स आएगी, सुधार आएगी, देश में बहुत कुछ चेंजेस होगा।
Along with this, they were wanted to spread the movement by informing the mass regarding the exploitation and atrocities being committed by the British and to organize the people from all parts, sections and religions of the country. साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैले और उन्हें ये बताया जाए कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया था, एरिस्टोक्रेट्स किस तरह से उन्होंने कमिटमेंट किया, किस तरह से वो पीपल्स के साथ, तो ताकि लोग जो है ये मूवमेंट में भाग ले और ये आगे आए। तो ये सिर्फ इंडिया में एक दो सेक्शन नहीं बल्कि अपार्ट पूरे इंडिया के लोग इसमें भाग ले, ताकि जो है आराम से इसके लिए अगर सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। इसी तरह से ये शुरुआत किया गया। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा उसी से रिलेटेड है कि किस तरह से ये चीज़ें स्प्रेड हुई। द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस आफ्टर 1857 की किस तरह से ये पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी, क्योंकि पहले जो लड़ा था वो अलग लड़ाई थी और अब जो है वो पॉलिटिकली लड़ना है उनसे, तो ये लड़ाई किस तरह से धीरे धीरे स्प्रेड हुई और कैसे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला, ये डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।